यदि रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो वाहन को पुलिस पकड़ ले जाती है, ड्राइवर को पुलिस पकड़ ले जाती है और फिर जेल हो जाती है। लेकिन जब रेल का एक्सीडेंट होता है और बातें जो है 50 लोग मर जाएं, लेकिन उसका जो रेल का जो ड्राइवर होता है उसे क्या कहते हैं? लोको पायलट। लोको पायलट कहते हैं ना। उस पे मुकदमा नहीं चलता, न उसकी जेल होती है। भाई बहू ने तो 50 आदमी मार दे रेल वाले ड्राइवर ने, लेकिन उसकी जेल नहीं होती, उस पर FIR नहीं होती। बस के ड्राइवर पे हो जाती है, जेल उस पर ट्रेन वाले पे नहीं होती। लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि बस तो अपनी साइड छोड़ करके दूसरे की साइड पे चली जाती है, पर ट्रेन तो अपनी पटरी पे चल रही और बाकी सामने आवेगा तो मरेगा, तो बाकी जिम्मेदारी रेल पे तो रही है, हैं? भाई वो अपनी पटरी छोड़ कहूँ गई ना, वो तो अपनी ट्रेन पटरी पे थी। तो समझिएगा, जब हम अपने धर्म पे सही चलेंगे हैं तो फिर हमारे ऊपर केस नहीं चलेगा, हमें दुख भोगना नहीं पड़ेगा। वैसे तो मैं हर जगह बेटों से कहता हूँ कि माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि आजकल बड़े बूढ़े बड़े दुखी हैं। आज बड़े बूढ़ों की कदर घरों में रही नहीं है। पर एक बात मैं बड़े बूढ़ों से भी कहूँगा, नियम तो ये है कि 100 साल की यदि उम्र है तो 25 साल पढ़ाई लिखाई करो, फिर 50 साल गृहस्थ बताओ, कमाई करो और गृहस्थ को पालन करो, और बाकी बाद बालक जब बड़े हो जाएं तो बिन को ब्याह करके घरे छोड़ के भजन करो। नियम तो शास्त्र में यही है ना। तो अब जा नियम छोड़ के जो वन में जावे की जो उम्र अधिकाई बहू है हम घर ही में दे रहे हैं, तो कहूँ न कहूँ गलत हम भी हैं, इसलिए हमें घर में दुख भोगना पड़ता है। पटरी तो हमने छोड़ी है ना, तो FIR हम पे होगी कि नहीं होगी? हैं? क्योंकि हम जो है अपनी पटरी पे होते तो शायद हमारे ऊपर केस हैं, हम पटरियाँ छोड़ के। अच्छा वैसे घर में पता है, घर में हम बाबा होए चाहे नहीं होए, तब हमारे घर में बालक हमते बाबा कहने लगते हैं, पर तब हम मानते ना है ना। एक संत हते वे घर में आमते तो वो कहते भैया बाबा तुम्हारा घर गृहस्थ को धर्म पूरे है गए तब बाबा है जाओ हैं। सो वो कहते हो कि अभी ना है पारे, अभी तो बालक पे जिम्मेदारी संभल ना रही। तो बालक जब जिम्मेदारी संभालने लगे, बालक खुद कहने लगे गुरुजी जिन्हें ले जाओ जे घर में कलेश उकतते हैं, कम से कम जे चले जाएंगे तो हमारे घर में तो चैन से हम रह लेंगे हैं। पर वो कह रहा हो कि नहीं महाराज जी मैं चलेगा तो जिम्मे घर है सबरिया सू पड़ा है, मैंने कैसे कैसे बनाया जो तुझे बर्बाद करे भी डोल रहे हैं, तो हम घर में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो एक जनो बोलियो, एक संत बोलियो कि नाती कहने लगे हैं बाबा अब तो बाबा है जाओ। अब तो तुम्हारे नाती तुमते क्या कहने लगे हैं? बाबा बाबा। तो अब तो कम से कम बाबा है, तब तक का भयो वो बाबा बड़ो चालाक हो। सुबह ने क्या करो अपनो बेटी को और बेटा हो वो बुलायो, बेटा इधर आओ इधर आओ गोद में आओ, और बोलो बताओ हम तुम्हारे को लगता है। सो बोलियो ना 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 ना। सो बाबा बोलियो महाराज जीते, बोले बाबा तो है जाते पर जे का कह रहे है ना 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 है। लोगों के बचने के उपाय तो देखो है। महाराज जी हम तो है जाते पर जे ही ना होंदे रे, जब हम बाबा होने की सोचते हैं सो जे आ जाता है जो कहता है ना 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 है।
क्योंकि आप न रहे तो हम यहाँ आएंगे नहीं, इसलिए आप कहीं मत जाना, मत जाना। है? लोगों के बचने के उपाय हैं, जबकि शास्त्र भी कहता है कि चौथे पन जाय नृप कानन, संत कहे अशिनीत दशानन। हम तो भैया जो कमाई कर रहे का बिनते एक बात जरूर कहेंगे, अपनी उम्र में तीर्थन में रहवे के ठिकाने बनाए लियो, क्योंकि घर में कदर होनी ना है। अब तो और आगे कलयुग भयंकर भयंकर आनो है। अब तक तो हम दो हमारे दो, इसका मतलब माँ बाप का पत्ता साफ हो गया। अब आगे तो और खतरनाक युग आने वाला है? इसलिए पहले तो ही अपनी कमाई में ते कहूँ ऐसे, कहूँ तीर्थ में, कहूँ आश्रम पे, कहूँ दूर घर से, क्योंकि दूर रहोगे तो सम्मान बन्यो रहेगो है, और भाई घर में रहोगे तो सम्मान होने वाला। जब दूर रहोगे तो कछु तो ऐसा इंतजाम कर लियो कि जो कोई छोटो मोटो कुटिया बनाए लियो है पहले ही, तो रिटायरमेंट हो तक है वह सीधे अपने। और कछु इतनो कमाए के अलग धर लियो अकाउंट में कि औलाद पे हाथ फैलानो न पड़े है, अपने आप अपनो खर्चा पानी, क्योंकि मांगन से मरना वाला। औलाद के सामने हाथ फैलाने में जमीर मरता है साहब, है मांगा नहीं जाता। तो औलाद पे हाथ न फैलानो पड़े तो इतनो अलग ते कछु ऐसो बिजनेस से कोई ऐसो धंधो खोल लियो कि बाम ते खावे पीवे को खर्चा, तो अपनो आराम ते ऐसो सिस्टम बनाओ कि जब बूढ़े हो जाए तो भजन करें। औलाद जरूरत पड़े गज पड़े तो अपने आप आवे, पाम छीवे, 10 बेर मनावे, तब एक बेर जाओ घर, और नहीं तो बिल्कुल मत जाओ। और यदि जीते जी तुमने बिनई को करो, बिनई को मरे हैं, बिनई को बनायो, बिनई के नाम करो, तो फिर तो दर दर ढोलनो पड़ेगा और दूर दूर होगी, चाहे मानो है बात मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे, बात मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे, बात मानो न मानो। या तो अपनी तरफ से कहूँ जगह बना लियो, या फिर एक तरीका और है, पूछो तो बताऊं नहीं, रहने दो, रहने दो, ना पूछ रहे तो मोह का, वो तो भाई कथा कहनी है, बता दें, बता देता हूं कि बड़ी प्यारी बात है तो बड़ी सूक्ष्म भी है और बड़ी सरल भी है। संत भगवान समझेंगे मेरी भाषा को, आप भी समझ लोगे, सरल करूंगा, दृष्टांत के माध्यम से सरल हो जाएगी। हम जब अपने धन को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी साइड खोजते हैं जहां पूरा विश्वास हो, जहां सेफ हो। नहीं तो फ्रॉड कंपनी भी ऐसी चल रही हैं कि जो दुगने करने का, तिगने करने का, जन कितने करने का झांसा दे करके सुपड़ा साफ हो जाता है, हाँ या ना। लेकिन मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताना चाहता हूं, जो बहुत बहुत विश्वास पात्र जो बैंक हैं, उनमें भी जमा किया हुआ धन, जिनको हमने नॉमिनेट अपनी औलाद को बना दिया है, अंतिम समय पर वह भी काम नहीं आएगा।
क्योंकि मैंने एक ऐसे ऐसे दृश्य देखे छोटी सी उम्र में। आईसीयू में पड़ा है और उसके नाम पर जन कितने करोड़ रुपए है, लेकिन अपने इलाज के लिए खुद फैसला नहीं ले पा रहा, आईसीयू में पड़ा है। उसके ही धन को उस पर खर्च करना है कि नहीं करना, उसके जो 3 बालक हैं बेफैसला ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? उसी का धन, वैसे माने जो प्रॉपर्टी जो करी कहीं बे तो अलग, जो अकाउंट में जो करोड़ों पर आए यानी के करोड़, वो उसको उसी पे खर्च करना है कि नहीं करना वो निर्णय नहीं कर रहा। धन उसका, शरीर उसका, सांसें उसकी, लेकिन फैसला उस औलाद का, जो औलाद कभी भी उसके काम ही नहीं आई। मैं अपनी आंख देखी बात बता रहा हूं। आगरा का एक हॉस्पिटल है राकेश मोहनिया, सुना होगा, राकेश मोहनिया का हॉस्पिटल। उसमें जो है एक बाप पड़ा हुआ और उसकी 3 औलादें, और मेरी कथा चल रही थी तो उन्होंने कथा कराई थी मेरी उस परिवार ने, तो मुझे पता चला कि वो अंतिम सांसें ले रहा है। वैसे तो मैं एक और गुप्त बात बता देना चाहता हूँ। आईसीयू में यदि एक दिनाते ज़्यादा कोई व्यक्ति रह रहा है तो डाउट है, शंका करना, पता नहीं है भी या नहीं, क्योंकि वहाँ में नकली सांसें दी जाती हैं। फेफड़े जबरदस्ती मशीन से चलाए जाते हैं और जो है गड्डी की गड्डी पैसे आते रहते हैं। फिर बताया जाता है यदि हमने कहीं दूसरी जगह उसका वो करा लिया ना, क्या कहते हैं उसको, पोस्टमार्टम, हाँ, तो पता चला कि ये व्यक्ति 3 दिन पहले मर चुका था, हैं? ऐसा भी होता है। तो मुझे यहाँ कहना कुछ और है। तो जिसके पैसे थे करोड़ों रुपए अकाउंट में और वो कई करोड़ की प्रॉपर्टियां औलाद को दे भी चुका था, उसके बावजूद निर्णय करने वाले बच्चे आपस में कह रहे थे कि जिनके पुआ करने पड़ेंगे भाई, मैं तो जो अकाउंट में तक है। तो अब ये जितने दिन जहाँ धरे रहेंगे कछुना बेकार पैसा जा रहे हैं और जिन्हें निकाल लो। अच्छा, डॉक्टर भी कह रहा था घर ले जाओ सेवा करो, हैं? घर ले जाओ सेवा करो। तो बोले घर तक पहुंचेंगे? बोले घर तक पहुंचेंगे नहीं, निकट तक है मरेंगे। निकट तक है हम नहीं मरेंगे, भी मरे मराई नहीं करेंगे, है ना? लेकिन बिना पे पैसा खर्च करनी है कि नहीं करने, औलाद निर्णय कर रही है। लेकिन मैं आपको बड़ी प्यारी बात बता देना चाहता हूं। एक ऐसी बैंक है कि जिसमें जमा करने पर वो पैसे का निर्णय कोई और नहीं करेगा, हम ही करेंगे, हमारा ही भविष्य करेगा और हमारे लिए परमात्मा करेगा। वो बैंक वो है जिस बैंक में आज असरोई को लोग हैं आज जमा कर रहे हैं, कोई 51,000, कोई इतनी चीनी, कोई इतना, वो समझ में आएगी ना बात। असरोई के लोग आज बैंक में जमा कर रहे हैं कि जहाँ बैंक में जमा करने के बाद यहाँ भी जब कभी दुर्घटना होगी तो वो स्वयं वहाँ बैंक में तो जाके अपने आप जो हाथ फैला देगा, है, और गिरने पर चोट नहीं लगने देगा। वो पुण्य आकर के खड़ा हो जाएगा, वो धन आकर के खड़ा हो जाएगा। तब लोग कहेंगे कि भाई एक्सीडेंट तो इतना खतरनाक हो कि हम बचने की संभावना नहीं, पर जन कैसे बच गो। तब कछु बड़े बूढ़े कहेंगे कि जाने धर्म करियो, कोई चुकटी काम आ गई है, कोई करो भयो पुण्य काम आएगा। यानी जो बैंक है ना, इसका बैंक में जमा किया हुआ हर समय औरा बना करके हैं, जो जेड सुरक्षा, जो क्या कहते हैं जेड प्लस सुरक्षा बन करके हर समय कवच बन करके खड़ा रहता है। और यहाँ भी, और पता है ये खर्च नहीं होता है, जाकि ब्याज ही ब्याज में कई जन्म कट जाते हैं। तो मेरा तो कहना है प्यारियो, ऐसी सुरक्षित बैंक कहीं मिलेगी, पर दुर्बुद्धि लोग इसमें खर्च न करके हैं न जाने कहाँ का साइडे ढूंढ लेते हैं। कर ले कमाई ऐसी
जी जो साथ जास। असरोई वारे और आसपास की जो क्षेत्रीय जनता है, मैं बात कहना नहीं चाहता पर मुझे किसी कारण से कहनी पड़ रही है। जब लंच में आप जो डिब्बा लेके और वापस 100, 50, 200 हैं, कल वे उसराई नगरिया के आए, बे तो जन के 1000 रुपया, मैंने गिने ना है भाई, हैं कई 1000 रुपया हैं, गिन गिन के हैं रुपया, और जन काका लाए के मोह दे के गए। और आप सब लोग रोज हैं आते हो, रुपया अलग, कपड़ा अलग और डिब्बा अलग, चमचम के फलाने, वो कौन सी चमचम है, वो चमचम के डिब्बा अलग। जो बताओ मैंने तुम्हें कब दी? और मैं दरोगा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे लोग भी यहाँ आते हैं जो अपने बाप को नहीं खिलाते हैं लेकिन मेरे लिए लेकर के आते हैं। अपनी ये बाप को नहीं खिलाते हैं लेकिन मेरे लिए लेकर के आते हैं। तो मैंने तो तुम्हारी जमा ही ना करे कबू, लेकिन मैंने कबू जमा करो होगो, मैंने कबू जमा करो होगो। ताते मोए अब करवे की जरूरत ना, ऑर्डरू देवे की जरूरत ना। चमचम बाई की दुकान पे ते चमचम वाला देता भी है, लाने वाला लेता भी है, और स्वयं बड़ी सुरक्षा से यहाँ तक पहुँचा के भी जाता है। वो करवे की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जो सबसे सुरक्षित बैंक है बा में कबू न कबू करो होगो, क्योंकि बिना करे कर ले कमाई ऐसी है। ये जो भट्टा भाई, जो पिंटू है, तो पागल हो रहे हैं, जो यहाँ आके दे रहे हैं, जो अपनों वो चला रहे हैं, वो क्या पानी छिड़कती है वो टैंकर है, पागल हो रहे हैं। वे भट्टा पे जो सौदा करे भी आंत का है, 1 रुपये सस्तो ना करता ईंट है। कोई बहुत संपर्क को आ जाए तब जाके बहुत सिफारिश करे, तब हम 1 आध रुपया नहीं, 25 पैसा 8 आना है मुश्किल से जो कम करते हैं। और जहाँ भी टैंकर फ्री चला रहे हैं और 11,000 रुपया दे रहे हैं और संतरे बांट रहे, पागल ना है। वे जानते हैं कि जो ऐसी बैंक में जमा है रहे कि जो यूं काम आवेगी और वहां भी काम आवेगी। तो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। इसका फायदा उठा सके।
जो राह में तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी कि जो साथ जा सके, तो कर ले कमाई ऐसी कि जो साथ जा सके। औलाद के भरोसे मत रहना। औलाद के भरोसे जो रहे हैं उन्हें बुरी तरह से रोना ऐसी बैंक में जमा कर लेना कि जब बुढ़ापा आए तो सेवा करने वालों की लाइन लग जाए, हैं? क्योंकि ऐसी बैंक में जमा करेंगे ना तो वो सेवा करने वाले इतने भेज देगा कि हम पे खायो नहीं पड़ेगो, इतने डिब्बा चमचम के आएंगे हैं कि हम पे खायो नहीं पड़ेगो।